धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। इस श्लोक के अनुसार अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हैं, रोग आदि है, असाध्य रोग है आपको, तो आपको धर्म की शरण लेनी चाहिए। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, अगर आप ग्रह बाधा से पीड़ित हैं तो आप धर्म की शरण में जाएं, लाभ होगा। धर्मेण हन्यते शत्रु, अगर शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं, तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़ें, शनि शनि शत्रु बाधा शांत हो जाएगी। और तो इस प्रकार से धर्म का अनुसरण करना, आध्यात्मिक जीवन जीना समस्त समस्याओं के निवारण का आधार है। देखिए, हम बात करते हैं पितृदोष की, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसको समझेंगे। सूर्य और चंद्रमा ये दो प्रधान ग्रह माने गए हैं। सूर्य पिता का कारक है, पूर्वजों का कारक है। चंद्रमा माता का कारक, मातृपक्ष का कारक, मन और मस्तिष्क का कारक होता है, धन और धान्य का कारक है, प्रसन्नता का कारक है, सुख का कारक है। अगर ये दोनों ग्रह राहु या केतु से किसी प्रकार से पीड़ित हों, जन्मपत्रिका में एक भाव में बैठे हों, एक राशि पर बैठे हों, और लग्न से छठे, आठवें, 12वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति हो और उस पर शनि आदि, मंगल आदि की पाप दृष्टि पड़ रही हो, तो पितृदोष का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह चंद्रमा पीड़ित हो जन्मपत्रिका में, अमावस्या का जन्म हो, यानी चंद्रमा के पास पक्ष बल ना हो, लग्न से छठे, 8वें, 12वें चंद्रमा बैठा हो, अपनी नीच राशि में हो, और साथ में राहु केतु से युति कर रहा हो और शनि आदि की दृष्टि से पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं का समावेश हो जाता है और पितृदोष की सृष्टि हो जाती है, और अन्य प्रकार के दोष भी निर्मित हो जाते हैं। ग्रहण आदि दोषों की भी सृष्टि होती है। तो इस प्रकार के अगर दोष जन्मपत्रिका में बन जाते हैं तो उसका क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है। देखिए, सूर्य अगर पीड़ित होगा तो सूर्य चूंकि मान, सम्मान, स्वास्थ्य, पिता और पूर्वजों का कारक है, तो मान सम्मान की हानि, बार बार हानि होगी, अनादर प्राप्त होगा, अचानक से आपके नौकरी और कारोबार में एकदम डाउनफॉल आएगा, बारंबार दुर्घटनाएं घटित होंगी, घर में मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, विवाह में बाधा होगी, संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। इसी प्रकार चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो इंसान को तमाम तरह के मानसिक व्याधियां पकड़ लेती हैं, रोग हो जाते हैं, रक्त से संबंधित रोग होते हैं, हृदय रोग हो जाता है, उदर रोग होते हैं, परिवार की स्त्रियां समस्या का कारण बन जाती हैं या स्त्रियों को परेशानी हो जाती है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जो प्रधान ग्रह माने गए हैं, अगर पापक ग्रहों से पीड़ित होंगे तो तमाम तरह की परेशानियां जीवन में घर बना लेती हैं। तो ये पितृदोष का निर्माण होता है, ये बड़ा दोष है। इसकी निवृत्ति के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। आपने कुछ इस तरह के कर्म किए हैं जिससे आपके पितर असंतुष्ट हैं, आपने उनके जीवन काल में उनके साथ उनका अनादर किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और उनकी मृत्यु के बाद आप कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे उनकी आत्मा को शांति हो, तो पूर्वजों के द्वारा आपको अनेक प्रकार की परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। पूर्वज आपको संकट देते हैं, परेशानियां देते हैं, बाधाओं में डालते हैं। तो ये सारे कर्म मिलकर पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। अब इसकी निवृत्ति के लिए सीधी सी बात है, आप
कुछ सरल उपाय जान लें ताकि कोई भी दोष हो जन्म पत्रिका का, उसका शमन पूजा पाठ, उपासना, मंत्र जप, रत्न आदि के माध्यम से किया जाता है। लेकिन पहला उपाय तो यह है कि अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आपको श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक किया गया कृत्य। किनके लिए? पूर्वजों के लिए। पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करिए। अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक श्राद्ध पक्ष आने वाला है। पितरों का श्राद्ध करिए। मृत्यु तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। जिस तिथि में पितरों की मृत्यु हुई है उस पर श्राद्ध करिए। विधि पूर्वक श्राद्ध कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गरीबों को भोजन कराइए, तर्पण करें, पिंडदान आदि करें। पितर आपके संतुष्ट होंगे। मृत्यु तिथि अगर आपको मालूम नहीं है तो अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करिए। यानी जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं होती है, मालूम नहीं होता पितर किस तिथि में मर गए, पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, तारीख तिथि सब भूल गए, तो अमावस्या, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उसके अंदर आप किसी का भी श्राद्ध कर सकते हैं और उससे आपके पितर संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। पितरों के आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में आती है। और पितर अगर आपके असंतुष्ट होंगे तो आपको नाना प्रकार से पीड़ित और कष्ट देंगे। तो श्राद्ध करिए विधि पूर्वक। कुछ साधारण उपाय हैं। पीपल के वृक्ष का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में जल में दूध, तिल, अक्षर आदि मिलाकर नित्य जो है वो डालना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पूर्वजों का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु का भी वास पीपल में होता है, माता लक्ष्मी भी निवास करती है। और रविवार वाले दिन तो अलक्ष्मी यानी दरिद्रा का भी निवास होता है, तो रविवार वाले दिन से बचना चाहिए। तो ये कर्म कर सकते हैं आप। हनुमान जी की उपासना करने से समस्त ग्रह बाधा, समस्त दोषों का शमन हो जाता है। हनुमान जी का सुंदरकांड करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। और वैसे तो पितृ दोष है तो आपको नित्य रोज तर्पण करना चाहिए। नहाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल में काले तिल मिलाकर, ध्यान रहे काले तिल मिलाकर अर्घ दीजिए। खड़े होकर अर्घ दें, एक पात्र में गिरे हो, फिर उसे किसी शुद्ध स्थल पर डाल दें। नित्य प्रति अर्घ दीजिए। नित्य प्रति अर्घ अगर आप नहीं दे सकते हैं दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण में पूर्वजों का वास माना गया, तो आप प्रति अमावस्या को कर सकते हैं। प्रति अमावस्या में आप श्राद्ध करिए, पिंडदान करिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि दान दें। प्रति अमावस्या को तर्पण करिए। तर्पण यही होता है कि जल में तिल आदि मिलाकर काले तिल से पितरों को तर्पण किया जाता है। अर्पण करिए। रोज ना कर सकें तो अमावस्या की तिथि ही सर्वपितृ अमावस्या मानी जाती है। पितर तिथि ही अमावस्या की होती है। तो अमावस्या को तो संभवतः पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे भी आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। गया में जाके श्राद्ध करिए, हरिद्वार में करिए, बद्री विशाल में जाके पिंडदान आदि करना चाहिए, जिससे आपके पितृ मुक्त हों, मोक्ष को प्राप्त हो। तो हनुमान जी की उपासना, श्राद्ध कर्म, पीपल का पूजन करें, परिक्रमा करें, जल आदि दें, उसमें दूध मिश्रित, तिल मिश्रित, अक्षत मिश्रित करके। और आध्यात्मिक जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियां, बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो किसी न किसी रूप में पूजा पाठ जीवन में होना चाहिए, तो समस्त प्रकार के दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष आदि शांत हो जाते हैं। तो घबराने का विषय नहीं है। पितृदोष से तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो आप इस तरह का कृत्य अगर आप करते हैं तो आप पितृदोष से मुक्ति पा जाएंगे। कुछ ही समय में आपको सुख और शांति जीवन में अनुभव होने लगेगी। लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, तो आपको जन्म पत्रिका के समस्त दोषों का समाधान मिल जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।